नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पहले हमने वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई। और शॉर्ट वीडियो फिर भी हम लोगों ने जो हमसे बन पड़ी आपको बना कर दी है। तो दिनों के बाद अच्छी सी एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि वीडियो में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बताई जाती हैं जो कि डेयरी फार्म से जो रिलेटेड होती है। अब बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि जैसे कोई किसान भाई कमेंट करता है कि हमने फीड चेंज करी है तो हमारे फार्म पे दूध कम हो गया, या फीड चेंज करी है तो पशु खा नहीं रहा है, या पशु आप नया खरीद के लाए हो पशु खाने से नहीं लग रहा है। जैसे एक भाई का कमेंट था कि हम पंजाब से पशु खरीद कर लाए हैं तो वो हरा ही हरा खाता है, सूखा नहीं खा रहा, तो क्या करें। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिससे आपका पशु फीड वगैरह अच्छे से खाने लग जाए, पशु का फीड चेंज हो तो पशु का दूध कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको हम वीडियो में बताएंगे। और किसी एक भाई का कमेंट था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो जी हाँ, मैं इस खुशखबरी आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो गणेशा डेयरी फार्म चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है आप लोगों के सहयोग से। तो ऐसे ही सहयोग आप आगे इसे करते रहिए ताकि ये जो एक छोटा चैनल है आगे जाके एक बड़ा चैनल बने और लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो। तो आते हैं फिर आज के टॉपिक पर। जैसे कि फीड हम आपको अक्सर कहते हैं कि पहले तो फीड यदि आपके फार्म पर अच्छी चल रही है तो किसी दूसरे की फीड देखकर आप अपनी अच्छी फीड को ना बदलिए। यदि आपको अच्छे रेट में, अच्छी क्वालिटी में अच्छी फीड मिल रही है, आपका पशु अच्छे से खा रहा है और दूध दे रहा है, तो फीड चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि यदि आपको फीड में दिक्कत लग रही है कि पशु फीड ढंग से खा नहीं पा रहा है या फीड खा रहा है पर प्रॉपर दूध नहीं दे रहा है, तब आप फीड चेंज करिए। अब फीड चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ज़रूर से लागू करना चाहिए। जैसे कि जब भी हम फीड चेंज करें तो फीड एकदम से, जैसे आज हम हमारी फीड खिला रहे हैं और नेक्स्ट डे जो फीड हम नहीं लाए हैं वो स्टार्ट नहीं करेंगे। उसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम अक्सर आपको वीडियो में बताते हैं कि आपकी जो पुरानी फीड है उस फीड को, जैसे आप मान लीजिए किसी को 2 किलो फीड खिला रहे हैं एक पशु को एक टाइम की, तो उस 2 किलो फीड में से आप जो है 25% फीड कम कर लीजिए और 25% फीड जो है आप नई फीड उसमें मिक्स करके और अपने पशु को खिलाइए। उससे पशु का टेस्ट जो है एकदम से चेंज नहीं होगा। यदि आप पूरा एकदम से चेंज कर देंगे तो पशु को टेस्ट चेंज हो जाता है, तो कई बार पशु खाता भी नहीं है और खा भी लेगा यदि, तो दूध नहीं बनेगा। उसका रीज़न यही होता है कि सारा जो रूल है इसके रूमन के ऊपर डिफेक्ट करता है कि हम जो भी फीड खिलाते हैं पशु के रूमन में जाकर इकट्ठा होता है और उसके बाद पशु जुगाली करके उस फीड से दूध वगैरह बनाता है। तो जब हम पशु को नया फीड देते हैं तो पशु के रूमन में वो एग्जैक्ट जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पशु का रूमन है उसे एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से फिर पशु का जो है दूध वो कम होने लगता है। यदि आप कितनी भी अच्छी से अच्छी फीड खिलाएंगे और उसे आप सीधे ही चेंज करके खिलाएंगे तो एक बार में आपका दूध बढ़ने के बजाय बिल्कुल घट जाएगा। और यदि हम, जैसे कि आपको जो तरीका बताया है कि 2 किलो फीड में आप 25% नई फीड ऐड करिए और 25% आप उसमें से निकाल लीजिए। अगर इस मेथड से आप 2 से 4 दिन आप ऐसे खिलाते जाइए और फिर धीरे धीरे जो नई फीड है उसे बढ़ाते जाइए और जो पुरानी फीड है उसे कम करते जाइए, तो जिसकी वजह से पशु को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके रूमन में भी प्रॉपर डाइजेस्ट होने लग जाएगा, रूमन को उस फीड की धीरे धीरे आदत होने लग जाएगी और जो दूध है वो एकदम से कम नहीं होगा। जो दूध पशु दे रहा था पशु वो दूध देता ही रहेगा और जिस फीड से दूध बढ़ना था उससे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। और वहीं यदि हम डायरेक्ट चेंज करते हैं तो पशु का जो पहले दूध था
उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद पशु को दिक्कतें बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस वजह से जब भी आप फीड चेंज करें तो इस मेथड से चेंज करें, तब जाके आप परफेक्ट अपने पशु को जो है फीड का रिजल्ट ले पाएंगे। और उसके बाद आता है कि जैसे मान लीजिए अक्सर पंजाब में तो जो है हरे पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ सूखा जैसा हम हमारे एमपी वगैरह में खिलाते हैं, दूसरी जगह खिलाया जाता है, वहाँ पर सूखे पर इतना फोकस नहीं किया जाता। वहाँ पर केवल साइलेज और हरे पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सूखा चारा है वो भी चावल की पराली, गेहूं की पराली होती है, इस प्रकार से उसका सूखा चारा खिलाया जाता है। अब हमारे वहाँ पर हम गेहूं का सुकला बहुत अच्छी कंडीशन में जो होता है वो अपने पशु को खिलाते हैं, पर वहाँ पर पूले काट कर सारों को एक साथ जमा दिया जाता है। उसके बाद उसका सुकला निकाल कर वो पशुओं को खिलाया जाता है। और जो उनका सुकला होता है उसका कलर हल्का सा रेड होता है। और जैसे हमारे एमपी में हम बिल्कुल वाइट जो है गेहूं का सुकला या चना मसूर जो भी हो बिल्कुल प्योर, मतलब प्योर क्वालिटी मांगते हैं, तो वैसा वहाँ पर सूखे चारे में कोई क्वालिटी नहीं होती। तो इस वजह से जो वहाँ की गाय है वो हरे पर ज़्यादा डिपेंड होती है। उसके बाद जब हम यहाँ लाते हैं तो हम यहाँ का जब सूखा चारा इन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं तो गाय जल्दी से खाने नहीं लगती है। तो उसके लिए एक भाई का कमेंट था, तो उसी के बारे में आपको ये सजेशन है कि जैसे जब भी आप पशु बाहर से ला रहे हैं और आपके साथ ऐसी दिक्कतें आ रही है, आपकी गाय खाना पसंद नहीं कर रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ हरा ज़्यादा चलता है, तो आपके पास यदि हरा नहीं है तो भी आप थोड़े दिनों के लिए हरे की व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद लाने के बाद तो आप उसे थोड़ा थोड़ा हरा चलाइए। उसके बाद धीरे धीरे आप जब हरा लाएं उसकी कुट्टी करिए और सूखे जो हमारे यहाँ का सुकला है उसमें मिक्स करिए। पहले कुट्टी की मात्रा ज़्यादा रखिए, सुकले की कम रखिए, और मिक्स करके उस पर जो हमारा गेहूं का चोकर आता है उसको मिक्स करके और फिर अपनी गाय को खिलाइए। आपकी गाय बड़े चाव से उसे धीरे धीरे खाने लग जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें कुट्टी की मात्रा कम करते जाइए और गेहूं के सुकले की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और चोकर आपको बराबर डालनी है। इस प्रकार से आप सानी बनाकर अपने पशु को खिलाइए। जब एक बार धीरे धीरे आपके पशु को सूखा मुंह लगने लग जाए, खाने लग जाए, तो आप फिर उसमें से हरा धीरे से हटा दीजिए और पूरी तरह आप उसे सूखे चारे पर डिपेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी भाई के पास यदि हरा अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो आप साइलेज की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि साइलेज तो आपको हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो आप साइलेज, हरे के बदले आप साइलेज मिलाइए सूखे में और अपने पशु को खिलाइए। इससे आपकी गाय जो है प्रॉपर हरा छोड़कर सूखे पर लग जाएगी। और फीड भी आपको ऐसे ही स्टार्ट करनी है। यदि आपके यहाँ का फीड वो पशु नहीं खा रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है धीरे धीरे पहले जो वहाँ खाता था उस प्रकार की फीड खिलाइए और धीरे धीरे अपने यहाँ की फीड उसमें मिलाकर फिर वहाँ की फीड को कम करते जाइए और हमारे यहाँ की फीड को बढ़ाते जाइए। इसके साथ साथ बीच बीच में आप उसे भूख के लिए कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, जैसे कि रूचा मैक्स है, बफ काइंड है, बहुत सारे पाउच ऐसे आते हैं, हिमालय 32 है। इस प्रकार से आप हफ्ते में 1 से 2 बार उस पशु को जीवान पर लगाइए, प्रॉपर रगड़िए, या गुड़ की गोली बनाकर उस चूर्ण को मिलाकर पशु को खिलाइए ताकि उसकी भूख खुले। जब तक पशु की भूख प्रॉपर नहीं खुलेगी पशु मन से नहीं खाएगा। ज़बरदस्ती आप उसको कुछ भी नहीं खिला सकते, तो इसके लिए उसकी भूख खोलना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसे लीवर टॉनिक दीजिए। पर डे आप 100 ml लीवर टॉनिक उसे नाल के जरिए दीजिए, किसी फीड में मत दीजिए, क्योंकि पहली बात उसका जब घर चेंज होता है तो जल्दी से पशु वहाँ का वातावरण सूट नहीं कर पाता, तो इस वजह से वहाँ का खान पान भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप उसे जो है लीवर टॉनिक नाल के ज़रिए दीजिए। ये 2 चीज़ यदि आप कर लेते हैं और उसके बाद फीड खिलाने का जो भी हमने सिस्टम बताया आप उस प्रकार से कर लेते हैं तो पशु आसानी से खाने से लग जाता है। क्योंकि हमारे पास अधिकतर सारी गाय बाहर की है, हम यहाँ की आसपास की लोकल गाय बहुत कम खरीदते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसी दिक्कतें आती है कि मान लीजिए हमने
8 से 10 गाय खरीदी है, तो 8 से 10 गाय में 5 से 6 गाय है जो आते से खाने लग जाती है, पर उसमें से 3 से 4 गाय ऐसी मिल जाती है कि 1 से 2 दिन तो कुछ खाती ही नहीं। तो उसके बाद फिर जब खाने भी लगती है तो हरा ही हरा खाएंगी, सूखा खाती नहीं। तो उस वजह से हमें भी बड़ी मुश्किल से ऐसी टेक्निकों को अपना कर फिर इन गायों को खाने से लगाना पड़ता है। और जब ये खाने से लगती हैं उसके बाद हम जो यहाँ पर खिलाएंगे प्रॉपर यहाँ का खाने लग जाती है, प्रॉपर यहीं की हो जाती है। और ये जो सारी बातें हमने आप लोगों को बताई है, ये कोई किसी की सुनी हुई या किसी की कही हुई नहीं है, ये खुद की प्रैक्टिकल की हुई है। क्योंकि आप हमारी शुरू से आखिरी तक की वीडियो अगर उठाकर देखेंगे तो सारी वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि हम बाहर से गाय खरीदते हैं या नहीं खरीदते। अभी बहुत दिनों से तो हम बाहर से नहीं लेके आए, पर जो इससे पहले हमने मंगवाई थी आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। और प्रॉपर प्रैक्टिकल किया हुआ सारा आजमाया हुआ तरीका है जो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ होता है। क्योंकि अच्छे कमेंट के साथ साथ कुछ गलत कमेंट भी आते हैं, जो लोग दूसरों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते वो कुछ ऐसे गलत कमेंट कर देते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए खास ये बात है कि जो भी हम डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी देते हैं वो किसी की कही या सुनी हुई नहीं है, खुद की प्रैक्टिकल की हुई होती है। तो यदि हमारी वीडियो, हमारे तरीके आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हमारा चैनल यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और किसी ज़रूरतमंद को हमारे चैनल से यदि सहयोग मिलता है तो उसे वीडियो जो है शेयर ज़रूर से करिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है आप लोगों को हर एक दिन छोड़कर वीडियो आप लोगों को फिर से देंगे, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर से देखिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।